गांव मटियारी के बाजार में एक पुरानी दुकान थी, कपड़े की दुकान। दरवाजे पर लकड़ी का तख्ता, अल्लाह रखा एंड सेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर दाखिल हुआ और कुर्सी पर बैठा, कुरान मजीद निकाला। जल्द घसी हुई, सफ़े पीले, लेकिन ये मामूल कभी नहीं बदला था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह हलाल रिस्क दे, बरकत दे, आमीन। आमीन। रेहान सुबह से मौजूद था। फरहान दोपहर को आया, लेकिन आते ही ऐसे चला जैसे घंटों से काम कर रहा हो। अब्बा जी, आज आप बहुत थके लग रहे हैं, मैं आ गया ना, अब आप आराम करें। आ गया मेरा फरहान। अब्बा, सच में आपके बगैर ये दुकान कुछ नहीं, आप ही असल सुतून हैं। अल्लाह रखा पिघल गया, और फरहान जानता था कि इससे पहले देर से आने पर कोई सवाल हो, खुशामद के 2 बोल बोल दो। कुछ देर बाद अल्लाह रखा बाहर गए। रेहान गाहक में मसरूफ हुआ। फरहान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, काउंटर की दराज खोली। मीना ने इतवार बाजार जाना है, ये काफी होंगे। नोट जेब में, दराज बंद, चेहरे पर वही मुस्कुराहट। ये आज की बात नहीं थी। कभी 500, कभी 1000, कभी 3000। हिसाब कभी लिखा नहीं, किसी को बताया नहीं। और जब दुकान का मुनाफा कम नजर आता, इल्जाम रेहान पर। शाम हुई, मर्द दुकान से घर वापस आए। इस्तकबाल के लिए खड़ी थी जुबैदा बेगम। उम्र 55 साल, लेकिन खुद को अभी भी जवान लड़की समझती थी। घर की मालकिन, 2 बेटों और एक लॉडली बेटी की माँ। दिल में ममता थी, लेकिन आंखें हमेशा इंसाफ से नहीं देखती थीं। बड़ी बहू रायका, रेहान की बीवी, बावर्ची खाने में काम कर रही थी। सादा घर से आई थी, गरीब बाप की बेटी, लेकिन हाफ मेहनती थे, दिल साफ था। रायका, खाना तैयार हुआ? कितनी देर लगाती हो? पीछे हटो, मैं देखूं। जी अम्मी, बना रही थी। जब सब खाना खाने बैठ गए, थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। मीना दाखिल हुई। खुशबू, नए कपड़े, हिल्की मुस्कुराहट, खूबसूरत, चालाक और अदाएं दिखाने में माहिर। उसने पहले दिन से समझ लिया था, उस घर में जगह बनानी है तो मेहनत से नहीं, चालाकी से बनेगी। फूफी, आज आपने ये दुपट्टा पहना, बहुत अच्छी लग रही हैं। वैसे मैं अम्मी के साथ इतवार बाजार गई थी, तो उन्होंने आपके लिए 2 पीस सूट लेकर दिया है। बहुत अच्छा है, अभी आपको दिखाती हूँ। अरे क्या जरूरत थी? वैसे तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी हैं, कुछ ना कुछ भिजवाती ही रहती। जुबैदा मुस्कुरा दी, और यही मुस्कुराहट मीना की सबसे बड़ी जीत थी। इधर रायका तन्हा बावर्ची खाने में पसीना बहा रही थी, इधर मीना बगैर एक काम किए घर जीत रही थी। महीने के आखिर में दरवाजे पर हारन बजा। सराया, ब्याही बेटी। लेकिन मेके से दिल कभी नहीं उठा। हर महीने आती, कुछ दिन रहती, कुछ लेकर जाती, और पीछे झगड़ा छोड़ जाती। अम्मा, आ गई मैं। अरे ये घर कितना गर्म है, पंखा क्यों नहीं चल रहा? हाय अल्लाह, पंखा है कितना गंदा। अम्मा, तुम्हारी बहू है कि इस दफा तो पंखे साफ करके ही जाऊंगी। हाँ हाँ, कर लेना। पहले ये बताओ, बच्चे सब ठीक हैं? उन्हें साथ क्यों नहीं लाई? आप आ गई सराया बाजी, ये ले पानी। सफर ठीक रहा? रायका, देखो ग्लास अंदर से काला हो रहा, सही से धोया करो। मैंने तो काला तेल मंगवा कर रखा हुआ, ऐसे बर्तन चमकते जैसे नए लिए हूं। रेहान दूर खड़ा ये सब देख रहा था, चुप रहा। ये उसका रोज का मामूल बनता जा रहा था, देखना और चुप रहना। सराया जब भी आती, ज्यादातर मीना के कमरे में ही रहती थी, क्योंकि मीना उसे अपने पुराने कपड़े, जूते वगैरह दे देती थी, जो वो अपनी बेटियों के लिए ले जाती और मीना के गुण गाती।
उस रात उन्होंने दरवाजा बंद किया। चराग मध्यम, आवाजें आहिस्ता। मीना, मैं तुम्हारी खैर खा हूँ, इसलिए सीधी बात करती हूँ। रेहान जब तक है, न तुम्हारी घर में चलेगी, न फरहान की दुकान पर, और ना मेरा मैका मेरा रहेगा, क्योंकि रेहान को मेरा ज्यादा आना अच्छा नहीं लगता। समझ गई, लेकिन चचा रेहान को बहुत मानते हैं। मानते थे, अब हम बदलेंगे ये। फरहान के जरिए अब्बा के कान भरो, कहो मुनाफा कम हो रहा है, रेहान सस्ते बेचता है, कारोबार बर्बाद हो जाएगा। और रायका? रायका को हम तीनों मिलकर देख लेंगे। तीनों? वो मेरी माँ है और तुम उनकी सगी भतीजी हो, खून का रिश्ता है। अम्मा को मैं समझा लूंगी। अगले दिन सराया अकेले जुबैदा के पास बैठ गई। अम्मा, एक जरूरी बात करनी थी। रायका किस घर से आई है आपको पता है ना? बिल्कुल गरीब घर, ना तमीज ना खानदान, ना हमें कोई फायदा। ऐसी लड़की को खींच कर रखना पड़ता है, वरना सर पर चढ़ जाती है। हाँ, लेकिन अम्मा, मीना आपकी सगी भतीजी है, खून का रिश्ता है, उसे अपना समझो। और उसके मायके वाले भी इतने अमीर हैं। कल को मेरी बच्चियां उनकी शादियां करनी हैं। मैं बहुत कुछ मीना से निकलवा सकती हूँ। अभी भी उसने मेरी हिरा और साइमा के लिए अपने पुराने कपड़े दिए हैं, बहुत अच्छी है। और रायका को जरा दूर रखो, वरना ये पूरे घर पर काबिज हो जाएगी। तुम ठीक कहती हो। सराया अभी पिछले हफ्ते ही भाइयों के पुराने कपड़े लाई है फरहान के लिए, बहुत अच्छी है। यूं तीसरी औरत भी साजिश में शामिल हो गई। अब 3 औरतें थीं, सराया, मीना और जुबैदा, और एक निशाना, रायका।